कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम कौन से देवता की पूजा करें जो प्रसन्न होकर आशीर्वाद दें, वरदान दें, जिससे हमारा कल्याण हो सके। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति इसका सही उत्तर नहीं बता सकते हैं। लोग सोचते हैं कि बाहर की जो देवता हैं, विष्णु देवता, विष्णु भगवान, शिव भगवान, ब्रह्म देवता, दुर्गा, लक्ष्मी, काली आदि आदि जितने भी देवी देवता हैं, इस देवताओं की पूजा करने के लिए आपको सलाह दे सकते हैं। ये देवताओं को पूजा करने से हमारे जीवन में अच्छे गुण आते हैं। जीवन का एक तरह का भौतिक कल्याण हो सकता है, लेकिन परिपूर्ण कल्याण के लिए, संपूर्ण कल्याण के लिए ये जो देवी देवता हमारा संपूर्ण कल्याण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उत्तर आता है कि कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम आत्मदेव की पूजा करें। तो आत्मदेव की पूजा करने के लिए हमको आत्मदेव के बारे में भली प्रकार समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हम आत्मदेव की पूजा कर सकते हैं। अगर देखा जाए, संपूर्ण आध्यात्म विद्या यही पर टिका हुआ है। व्यक्ति को अगर आत्मा के बारे में ज्ञान हो जाता है तो उसे और कहीं बाहर ढूंढने की, जाने की जरूरत नहीं होता है। इसीलिए हर व्यक्ति के मन में यही प्रश्न होना चाहिए कि आत्मा क्या है। इसीलिए कहा गया कि मनुष्य की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान। मनुष्य के लिए सभी प्रकार के ज्ञान से श्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान की बहुत ज़रूरत है। इसलिए स्वयं को, अपने आप को हम पूछना चाहिए कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमको यह संसार में क्यों भेजा गया, यह संसार के साथ हमारा क्या संबंध है, तो हमको कहाँ जाना है। अगर यही प्रश्न का उत्तर व्यक्ति को मिल गया तो निश्चित रूप से समझ लीजिए उसका कल्याण हो ही गया। जीते जी जीवन का कल्याण हो गया। ये 5 प्रश्न को याद रखिए। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, यह संसार में मुझे क्यों भेजा गया, यह संसार के साथ मेरा क्या संबंध है, मुझे कहाँ जाना है। ये 5 प्रश्नों का उत्तर का ही संपूर्ण अध्यात्म है। व्यक्ति वेद के ऊपर रिसर्च करते हैं, पुराणों के ऊपर रिसर्च करते हैं, उपनिषद को अध्ययन करते हैं, संपूर्ण आर्ष ग्रंथों को अगर अध्ययन करेंगे तो यही 5 प्रश्नों के ऊपर ही आपको अध्ययन मिलेगा। अगर ये 5 प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो इतना बहुत विशाल ग्रंथ का अध्ययन करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही जगह में आपको नहीं मिलेगा। इसको प्राप्त करने के लिए गुरु का जरूरत है। गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु एक तरह का एक समुद्र की नमकीन पानी को फिल्टर करने वाला मशीन समझ लीजिए। अगर आपको समुद्र में छोड़ दिया जाए तो समुद्र की पानी पी करके आप प्यास नहीं बुझा सकते हैं। लेकिन समुद्र की पानी को अगर ऊपर बाष्पीकरण करके अगर उसको बादल बना दिया जाए और जहाँ बारिश हो जाता है वो बारिश का पानी मीठा होता है, वो मीठा पानी को पी करके आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। उसी तरह का ये ज्ञान समुद्र हैं। जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं ये समुद्र हैं। ये समुद्र की पानी हम पी करके अपना प्यास नहीं बुझा सकते हैं। एक साधारण उदाहरण है, अगर आपको किसी तरह की भी कोई बीमारी है तो आपको किस बीमारी के लिए कौन सा मेडिसिन का ज़रूरत है आपको नहीं पता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं, मेडिकल स्टोर में बहुत सारे दवाई होती है। अगर आप प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं तो मेडिसिन स्टोर से आपको पर्टिकुलर मेडिसिन मिल जाता है। अगर आपको उसे मेडिकल स्टोर में छोड़ दिया जाए, मेडिसिन स्टोर में छोड़ दिया जाए, तब भी आप अपने जो परेशानी हैं उसको दूर करने के लिए आपको
उसी से दवाई निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। उसी तरह ये ज्ञान विस्तार है, ज्ञान बिल्कुल समुद्र है। समुद्र रूपी ज्ञान से हमको मिठास जल लेना है, प्यास बुझाना है, तो हमें गुरु का जरूरत है। गुरु के माध्यम से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए गुरु का वर्ण करना व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। ये 5 प्रश्न का उत्तर आइए आगे धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। ये थोड़े से समय में हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ध्यान रखिए ये 5 प्रश्नों क्या है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमको यह संसार में क्यों भेजा गया, यह संसार के साथ हमारा क्या संबंध है, हमें कहाँ जाना है। याद रखिए इस प्रश्नों का उत्तर जीवन में जिज्ञासा के साथ हमेशा पाने का आपके अंदर ललक को जगाइए। निश्चित रूप से आपका जीवन का कल्याण होगा।